एवरीवन, कल अपन ने कक्षा 10 के प्रश्नावली 11.1 के 5 क्वेश्चन किए थे। जो अपन कर रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, ये सब टॉपिक पर। ठीक है, तो आज करते हैं छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या ये तो सातवां है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, उसकी जीवा उसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जीवा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह आपका वृत्त है जिसकी ये त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये भी होगी 15 सेंटीमीटर। और ये जो जीवा है ए बी, ये इसके केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। तो ये वाला तो हो गया लघु वृत्तखंड। ये वाला कौन सा हो गया है, लघु वृत्तखंड। और जो छायांकित भाग है उसके अलावा जो भाग बच रहा है वृत्त का, एक खंड तो ये हो गया, और एक जीवा से एक खंड लघु वाला ये हो गया, और जीवा से दीर्घ वाला इधर वाला हो गया। तो ये इधर वाला हो गया है पूरा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो लघु वाला निकाल लेंगे, फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये तो हो गया इस पूरे त्रिज्यखंड का। ठीक है, इस पूरे त्रिज्यखंड में से अगर ये त्रिभुज का माइनस कर दोगे, आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ये मैंने बताया कि कैसे सूत्र आया है। अगर आप इसकी बेसिक वाली क्लास लोगे, प्लेलिस्ट में पहली क्लास है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें ये बताया है, तो वो आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बोल रहा है पाई की जगह लेना है 3.14। क्वेश्चन में बोला है तो 3.14 आर स्क्वायर, आर कितना हो गया, 15 इंटू 15, और थीटा कितना है, 60 बटे 360, माइनस आर स्क्वायर 15 इंटू 15 बटे 2 साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक। अब आपका हो गया 60 एकम 60, 60 चिकी 360, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 2 एकम 2, और ये कट गया 2 एकम 2, 2 पंजे 10, एक इधर आ गया तो 10 काम 14। तो ऊपर बच गया आपका 1.57 इंटू 15 इंटू 5। ये तो बच गया ऊपर, नीचे एक बचा है, माइनस 15 को 15 से गुणा किया तो 225 बटे 2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2। यह आपको जब त्रिकोणमिति की क्लास पढ़ाई जाएगी तब बताया जाएगा कि साइन 60 का मान √3 बटे 2 कैसे होता है। ठीक है, आगे 15 संते 105 हासिल 10, 15 5 75 10 85 हासिल 8, 15 15 8 23। तो ये हो गया 23.55 इंटू 5 माइनस 225 बटे 4 इंटू √3 का मान दे रखा है 1.73, बाकी 1.72 ये √3 का मान होता है, √2 का होता है 1.414। ठीक है, आगे इसको गुणा कर लो, 55 25 2 हासिल 55 25 2 27, 2 हासिल 5 15 2 17, 1 हासिल 5 2 10 और 1 11, 117.75 माइनस, इसको इससे बना भाग दो, 4 एकम 4, 4 पंजो 20, 2 4 सिंगा 24, 10 4 दूनी 8, 20 4 पंजे 20 इंटू 1.73। ठीक है,
तो यहाँ कर लो 56.25 को 1.73 से गुणा, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 दूनी 4 1 7, 3 चिकी 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 7 पंजे 35, 3 असिल, 7 दूनी 14, 3 17, 1 असिल, 7 चिकी 42 रे 43, 4 असिल, 7 पंजे 35 और 4 39, ठीक है। और 56 25 ऐसे की ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया 12, 8 7 15 5 20, 8 7 15 5 20 रहेगी 21 असिल 2, 8 3 11 2 13 असिल 1, 10 6 16 1 17 असिल 1, 5 3 8 1 9। तो ये आ गया 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4, 97.3125। तो इसको आगे किया तो 117.75 माइनस 97.3125, आपको कितना आ जाएगा? 2 जीरो ऐसे, तो 10 में से 5 गया तो 5, फिर 9 में से 2 गया तो 7, फिर 4 में से 1 गया तो 3, फिर 7 में से 3 गए तो 4, ठीक है। 5 5 10, बाकी 7 में से 3 गए तो 4, बाकी 7 में से 7 गए तो 0, ठीक है। और इधर है 11 में से 9 गए तो 2। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका किसका क्षेत्रफल आ गया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये यदि आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको जैसे मैंने बताया पूरे वर्ग का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर दो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपके पास क्या बच जाएगा? देखो ये लघु का इस पूरे में से माइनस कर देंगे तो दीर्घ का बच जाएगा। तो पाई की जगह 3.14 और आर स्क्वायर कितना है? 15 इंटू 15, माइनस कर दो इसमें 20.4375, जो आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। उसकी एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करती है, बनाती है ना। थीटा कितना आ गया? 120 डिग्री, ठीक है। तो इससे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर, और ये इसकी ये जीवा है AB, वो कितना डिग्री का कोण बना रही है? 120 डिग्री का केंद्र पर, ठीक है। तो संगत वृत्तखंड कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अपन को बताना है। मैंने बताया था अगर थीटा 180 डिग्री से छोटा है तब तक आपका जो भी वृत्तखंड होगा, त्रिज्यखंड होगा, वो हमेशा क्या होगा? लघु ही होगा, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अभी तो बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, ठीक है। पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का माइनस कर दिया है
तो वर्तखंड का आ गया। अभी इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में पाई का मान 3.14 यूज करना है और अंडर रूट 3 का मान 1.73 होगा। ठीक है, तो पाई का मान 3.14 और आर कितना है 12 इंटू 12, थीटा कितना है 120 बटे 360 माइनस आर स्क्वायर 12 इंटू 12 बटे 2 साइन थीटा कितना है 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 को 3 बार 3 एकम 3 3 चौक 12, तो 5 चौक 48 हासिल 4, 12 एकम 12 4 16 हासिल 1 बार 3 36 रे 37.68 को किससे गुणा करना है 4 से। ये तो इधर आ गया माइनस 2 चिकी 12 12 चिकी 72 साइन 120 का मान कितना होता है ये आपको बताऊंगा मैं त्रिकोणमिति में। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कोस थीटा, तो यहाँ 90 प्लस 30 तो ये हो गया आपका कोस 30, तो कोस 30 का वैल्यू होता है रूट 3 बट्टे 2 जितना साइन 30 का होता है, तो रूट 3 बट्टे 2। ये आपको सिखाऊंगा मैं त्रिकोणमिति में, उसका एडक मतलब साइन का 120 का मान कैसे मैंने रूट 3 बटा 2 लिख दिया है वो मत सोचो, वो मैं आपको त्रिकोणमिति जब पढ़ लोगे तब आपको सिखाऊंगा। 2 एकम 2 36 दूनी 72, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 32 3 हासिल 4 चिंगा 24 और 3 27 हासिल 2 4 28 और 2 30 हासिल 3 4 3 12 और 3 15, तो आपका हो गया 150.72 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 36 गुना अंडर रूट 3 की जगह रखना है 1.73। ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जब आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है, अगर दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल पूछे तो पूरे वर्ग पाई आर स्क्वायर में से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा, इसमें अगर केवल त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल पूछता तो क्या हो जाता है 150.72 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, लेकिन अपन से क्या पूछा है संगत वृत्तखंड का, और वृत्तखंड कौन सा है लघु, क्योंकि थीटा का मान 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक घोड़ा एक खूंटे पे बंधा हुआ है जो कि एक वर्गाकार घास का खेत है जिसकी भुजा 15 मीटर है। ठीक है, और कैसे बंधा हुआ है 5 मीटर की रस्सी लंबी से। ठीक है, पहले तो ये देखो एक वर्गाकार ये खेत है, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है 15 मीटर। किसका खेत है भाई ये घास का खेत है। अब घास का खेत है तो मालिक ने क्या किया घोड़े को बांध दिया है, इसके कोने पे खूंटा डाल के पोल लगा के घोड़े को बांध दिया है, और घोड़े की रस्सी क्या है 5 मीटर लंबी है। ठीक है, तो ये जो घोड़ा बंधा हुआ है यहाँ इसकी रस्सी कितनी लंबी है 5 मीटर। ठीक है, तो ये पूरी सीधी होगी तब 5 मीटर होगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है द एरिया ऑफ दैट घास फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। एक तो अपन को ये बताना है कि उस एरिया का क्षेत्रफल, उस जगह का क्षेत्रफल बताओ जितना घोड़ा घास खा सकता है। ठीक है, और अगर घोड़े की रस्सी 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो तो कितना एरिया बढ़ जाएगा वो भी बताना है, और पाई की जगह क्या यूज करना है 3.14 यूज करना है। ठीक है, तो ये घास है, स्क्वायर वर्गाकार घास है, खेत का मैदान खेत है जो घास का मैदान है। ये 15 मीटर इसकी भुजा है, ये भी 15 ये भी 15 ये भी 15, और अपन को पता है ये कोण कितना होता है वर्ग में 90 डिग्री का। ठीक है, ये कोण कितने का होता है 90 का। तो ये अगर 5 मीटर की रस्सी है, कितने मीटर की रस्सी है 5 मीटर की, तो देखो ये यहाँ तक इधर जाके खा सकता है, ये रस्सी से ऐसे जा सकता है और यहाँ तक जा सकता है। घास तो इतना ही है ना, तो इतना एरिया ये खा के कवर कर सकता है घोड़ा। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका क्या हो गया है तिर्यकखंड। ये आपका क्या बन गया है तिर्यकखंड, जहां
जहाँ क्या है, ये तिर्यकखंड हो गया है जहाँ आर कितना है 5 मीटर और थीटा कितना है 90 डिग्री। ठीक है, इतना घास वो खा सकता है। ठीक है, यही पूछ रहा है ना कि फील्ड के जितने भाग का घोड़ा घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो चराई योग्य क्षेत्रफल इक्वल टू तिर्यकखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 3.14, आर आपका रहेगा 5 इंटू 5, थीटा का मान रहेगा 90 बटे 360। 90 कम 90, 90 चौक 360, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 1.57। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1.57 इंटू 2 को 5 से कर दो तो 2.5 बार और ये 5। ठीक है, इसको आगे करो तो 25 संते 25 की 150, 25 संते 175, हासिल 17, 25 25 125 और 10 135 और 7 142, हासिल 14। 25 से कम 25 और 14 कितने होते हैं? 25 10 35 से 4 39, तो ये 39.25 इंटू 5 बराबर 55 25, 2 हासिल 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1 5 9 45 और 1 46, हासिल 4 5 15 4 19, तो 196.25 मीटर स्क्वायर इतना घास चरने योग्य क्षेत्रफल घोड़े के पास रहेगा खेत का। ठीक है, टोटल खेत का क्षेत्रफल कितना है? वर्गाकार है तो 15 इंटू 15 225 मीटर स्क्वायर है, लेकिन घोड़े की रस्सी 5 मीटर लंबी है। घोड़े की रस्सी कितनी है? 5 मीटर लंबी है, तो अभी वो ओनली कितना खा पाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा 3.925, एक यहाँ और 2 यहाँ, 3 है ना, तो इधर भी 3 और इधर भी 3। ठीक है, तो 19.625 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ही वो चर सकेगा घोड़ा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट बोल रहा है कि अभी घोड़े की रस्सी थी 5 मीटर लंबी, तो कितना वो चर पा रहा था? 19.625 मीटर स्क्वायर। अगर अभी मैं घोड़े की रस्सी कर दूं 10 मीटर लंबी, ठीक है, अभी घोड़े की रस्सी 5 मीटर थी और अभी कर दिया है 10 मीटर, तो घोड़ा इधर भी इतना जा पाएगा, इधर भी इतना जा पाएगा। अभी तिर्यकखंड आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये तो रस्सी जब कितनी थी? 5 मीटर। ठीक है, अब रस्सी हो गई है 10 मीटर, तो त्रिज्या भी 10 मीटर, थीटा आपका रहेगा 90 मीटर, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब चलने योग्य क्षेत्रफल कितना होगा? अब चलने योग्य क्षेत्रफल क्या होगा? पाई 3.14, आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 और थीटा 90 बटे 360, 90 चौक 360। ठीक है, और ये 10 10 कितना हो गया? 100 को 3.14 से गुणा किया तो 314 बटे 4, तो 4 ताम 28 और 3 4 घंटे 32, 2 4 बजे 20, 78.5 मीटर स्क्वायर। अभी ये आपका हो गया है 78.5 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चरने योग्य वाले क्षेत्रफल में वर्दी कितनी होगी जब 10 मीटर की रस्सी कर दी जाए 5 मीटर की जगह, तो वर्दी कितनी हो जाएगी? क्षेत्रफल में वर्दी कितनी हो गई है? अभी हो गया 78.500 माइनस पहले कितना था? 19.625, तो कितना हो गया? 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है, और 9 में से 2 गए तो 7, फिर 4 में से 6 नहीं जाते तो 14 में से 6 गए तो
8, इधर बच गया 7, 7 में नहीं जाएगा तो 17, 17 में 9 गए तो 8, ठीक है। यहाँ बच गए 6, 6 में से गए तो 5 मीटर स्क्वायर। इतनी वर्दी हो जाएगी 58.875 मीटर स्क्वायर, इतनी वर्दी हो जाएगी क्षेत्रफल में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, समझ में आया सबको? वैसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एक बार जब त्रिज्या 5 मीटर है और एक बार जब त्रिज्या 10 मीटर है। थीटा का मान वर्ग की वजह से पता चल गया है अपन को। अगर वर्गाकार लेते हैं तो थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। ठीक है, दोनों में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से निकाल लेना है और वर्दी कितनी हो रही है ये दोनों का अंतर करके बता देंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एक मेज पोस्ट बनाया गया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर 35 mm। द वायर इज आल्सो ए ब्रूच बनाया गया है। ए ब्रूच इज मेड विद वायर, सिल्वर वायर, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर 35 mm। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ठीक है, ऐसा ब्रूच बनाया गया है, ठीक है, वृत्ताकार, और वो किससे बनाया गया है? सिल्वर वायर से बनाया गया है। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना है? 35 mm। इसका डायमीटर कितना है? 35 mm। तो डायमीटर अगर 35 mm है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? आधी, 35 बटे 2 mm। यहां तक कोई डाउट है? आगे बोल रहा है The wire is also used in making 5 diameters। अब इस ये वायर ये तो बनाया गया है, इसके अलावा एक डायमीटर हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे इसे 5 डायमीटर और बनाए गए हैं। ठीक है, इसी वायर से, इसी सिल्वर वायर से क्या बनाए गए हैं? 5 डायमीटर बनाए गए हैं टोटल। तो इससे ये कितने टुकड़ों में बांट दे रहा है? इसको 10 टुकड़ों में। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? 5 डायमीटर अगर बनाएंगे तो पूरे वर्ग को कितने टुकड़ों में बांट दे रहा है? 10 टुकड़ों में। तो अब आपको क्या क्या निकालना है वो देखो। 10 इक्वल सेक्टर्स, 10 त्रिज्याखंडों में। देखो त्रिज्याखंडों में ना पूरे, भाई डायमीटर का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्याओं के द्वारा बना था खंड और सभी बराबर है। ठीक है, इन 10 त्रिज्याखंडों में बांट दे रहा है। तो द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो एक तो अपन को बताना है कि टोटल सिल्वर वायर की कितनी लंबाई चाहिए। तो एक तो चांदी के तार की लंबाई पूछ रहा है इस ग्रुप में, तार की लंबाई। एक क्वेश्चन तो ये पूछा है, ठीक है, पहले। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दोनों बता देंगे, बड़ा आसान है। ठीक है, तो चांदी के तार की लंबाई तो कितनी हो जाएगी? तो पहला सोल्व करो ना, चांदी के तार की लंबाई। देखो चांदी के तार से एक तो बनाया गया पूरा वृत्त, तो एक तो गई वृत्त की परिधि, और बाकी कितने व्यास? 5 व्यास बना दिए गए हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और 5 व्यास का क्या हो गया? 5 इंटू 1 व्यास कितना है? 35 mm। ठीक है, तो 5 व्यास हो जाएगा। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि
ये हो गया। आगे वाला बाद में करते, पहले ये कर लेते हैं। 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35/2 mm प्लस 55 25 हासिल 2 5 15 217 175 mm। तो ये हो गया 175 mm तो लग गया व्यास बनाने में। अब ये परिधि बनाने में कितना लगा था वो देखो। 7 एकम 7 7 पंजे 35, 2 से 2 कट गए, 22 पंजे 110 और 110 mm लगा है परिधि बनाने में। तो 110 और 175 कितने हो गए? 285 mm। तो टोटल वायर कितना यूज हुआ? 285 mm। ठीक है, तो 285 mm हो गया आपका वायर यूज। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया आपका सोल्व। भाई ये पूरा वृत्त बनाने में और इसके अंदर ये 10 5 व्यास खींच के 10 त्रिज्याखंड बनाने में कितना वायर लग गया? 285 mm। ठीक है, अब बात करें त्रिज्याखंड की। प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपन को निकालना है। प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपन को पता होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35/2 इंटू 35/2 और थीटा का मान अपन को अभी पता नहीं है, बटे 360। अब देखो थीटा का मान कैसे बता। यहाँ देखो 10 टुकड़े किए हैं ना, तो एक बिंदु के चारों तरफ कितने कोण है? 10 कोण है। कितने कोण है टोटल? 10 कोण है। तो एक बिंदु के चारों तरफ कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो 10 टुकड़ों का योग कितना है? 360। तो एक टुकड़े में कोण कितना हो जाएगा? 10 टुकड़ों या 10 त्रिज्याखंडों में कोणों का योग 360। तो एक टुकड़े में कितना हो जाएगा? 360/10 36 डिग्री। ठीक है, तो ये लिख दिया 36 डिग्री। ठीक है, 36 से 360 गए कितने बार? 10 बार। 7 एकम 7 7 पंजे 35, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 एकम 2 11 दूनी 22। तो ऊपर तो बच गया 11 इंटू 35 और नीचे बच गया 1, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। तो ये हो गया, नहीं नीचे बच गया 2 दूनी 4 बच गए ना, 2 दूनी 4 और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4 यहाँ बच गया 11 इंटू 35 यहाँ 11 5 55 5 हासिल 11 33 और 5 38 385/4 4 9 36 4 6 24 4 दूनी 8 4 पंजे 20 96.25 और 385/4 mm स्क्वायर। यह आपका हो गया प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन समझ में आया सभी को? आसान था। ब्रुच बनाया गया है कैसे? चांदी की तार से। तो एक तो पूरी परिधि बन गई और एक 5 व्यास बने हैं। तो व्यास है 35 mm का, तो 5 व्यासों में कितना तार लग गया? बताइए कितना तार लग गया? एक 35 mm का है तो 5 में 175 लग गया, बाकी 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2, 2 से 2 कट गया और 35 7 से कट गया 7 मुझे 35 बाई पंजे 110 110 और 175 कितना हो गया? 285 mm चाहिएगा अगर आपको ये वाला ब्रुच बनाना है तो। ठीक है, बाकी प्रत्येक का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे? एक बिंदु के चारों तरफ कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो 10 टुकड़े हुए, 10 त्रिज्याखंड हुए, तो प्रत्येक त्रिज्याखंड में कोण कितना हो गया? 36 डिग्री। बाकी त्रिज्या 35/2 है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो 385/4 आपका क्या आ गया? प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखो 10वां क्वेश्चन है। एक आपका अम्ब्रेला है, उसमें 8 रिब्स है जो कि बराबर स्पेस पर है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको जैसे अम्ब्रेला को फोल्ड करेंगे, अभी ओपन कर रखा है तो अम्ब्रेला ऐसे है। अब मान लो उसको फ्लैट कर दें तो अम्ब्रेला एक कैसा बन जा रहा है? सर्कल बन जा रहा है, जिसका रेडियस कितना है? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा ऐसा एक सर्कल बन जा रहा है अम्ब्रेला, है ना?
और उसमें कितनी रिप्स हैं टोटल? 8। ठीक है, टोटल 8 हैं। तो यहाँ केंद्र से कितने व्यास गुजर जाएंगे लगभग? अभी तो कितना हुआ है? 1 2 3 4 ही हुआ है। अब कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। अब हो गए 8 ट्रिप्स, 8 टुकड़े हो गए, ऐसे मान लो एक तरह से। ठीक है, ये आपका अम्ब्रेला है। तो ये रिप्स ताड़ियां हैं। रिप्स क्या हो गई? ताड़ियां अम्ब्रेला की। तो लगातार ताड़ियों के बीच में जो क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल है, वो आपको ज्ञात करना है। ये मान लो, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? तिर्यकखंड, जिसकी त्रिज्या तो 45 सेंटीमीटर है। थीटा कितना हो जाएगा? 8 तिर्यकखंडों के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बताओ कितना है? ये पूरे 8 ने मिला के केंद्र पे कितना डिग्री बना दिया है? 360 डिग्री। एक बिंदु की चारों तरफ कोणों का योग कितना होता है? 360। तो एक तिर्यकखंड या प्रत्येक तिर्यकखंड द्वारा अंतरित कोण कितना हो जाएगा? 8 के द्वारा 360 है, तो 360 में 8 का भाग तो 1 आ जाएगा। 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ये 45 डिग्री आपका आ गया थीटा का मान। ठीक है, अब निकाल दो दो ताड़ियों या रिब्स के बीच का क्षेत्रफल। मतलब क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, बोला नहीं है पाई का मान क्या यूज करना है, तो 22/7। आर आपका कितना है? 45 इंटू 45 इंटू थीटा भी कितना है? 45/360। ठीक है, पैंतालीस से 8 बार कट गया 360। बाकी और कट रहा है। 2 चौके 8, 11 दूनी 22। बाकी और तो नहीं कटेगा। 7 चौक 28, 28 तो नीचे आ गया और ऊपर क्या आ गया? 11 इंटू 45 इंटू 45 कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 2 ताड़ियों के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10वां भी। कैलकुलेशन तो आप कर लेना, वैसे आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, जोड़ गुणा बाकी भाग तो कर ही सकते हैं आप। 11वां क्या बोल रहा है? एक कार हैज 2 वाइपर्स। एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होते हैं। हर वाइपर का एक ब्लेड है जिसका लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर है, और वो एक एंगल बनाता है 115 डिग्री का। ठीक है, तो अपन को टोटल एरिया बताना है जो एक बार घूमने से ब्लेड्स के द्वारा क्लीन होता है। ठीक है, ये कार है। ठीक है, और ये कार है, और ये आपका वाइपर है। ठीक है, ठीक है, ये वाइपर एक है और ये दूसरा वाइपर है, और एक दूसरे के एरिया को ओवरलैप नहीं करते हैं। तो ये ऐसे जा रहा है और ये आपका ऐसे जा रहा है। तो एक स्वीप, दोनों एक साथ स्वीप करेंगे, एक स्वीप में कितना एरिया क्या हो जा रहा है? कवर हो जा रहा है। ठीक है, वो बताना है। और ये एंगल कितना है? 115 डिग्री। मतलब इतना ही जाके आ पाता है, ये पूरा यहाँ नहीं जाके आता होगा, ये यहां से लेके इतना ही जा पाता है। ठीक है, तो इतना ही एरिया आपका क्या कर रहा है? क्लीन कर रहा है। तो ये एंगल आपका कितना है? 115 डिग्री। ऐसे ही इसमें भी यहां तक और यहां तक
ये आपका एंगल कितना है 115 डिग्री। और इसकी लंबाई कितनी है वाइपर की 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तो आर हो गया इसमें 25 सेंटीमीटर और थीटा हो गया आपका 115 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देख लो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो एक बार में वाइपर्स के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना होगा? देखो दोनों वाइपर सेम है तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, क्योंकि दोनों वाइपर एक साथ चल रहे हैं। तो 2 इंटू पाई की जगह, पाई का वैल्यू नहीं दे रखा है तो पाई की जगह क्या रख देंगे 22 बटे 7। आर कितना दे रखा है 25 इंटू 25 और थीटा दे रखा है आपका 115 बटे 360। ठीक है, तो 2 एकम 2, 180 दूनी 360। ठीक है, 25 से कटता है 25 की 150 नहीं कटता है, जितना कट रहा है उतना काट लो। 55 25 36 पंजो 180 और ये 36 हो गया। इससे कट रहा है 3 से नहीं, 5 से भी नहीं कट रहा, 36 हो गया ना, और कहीं नहीं कट रहा है। तो ऊपर तो बच गया आपका 22, 7 से कट रहा है 15 से 115, 15 नहीं 15 से 115, 7 एकम 7, 4 45, 7 से भी नहीं कट रहा है। तो ऊपर बच गया 22 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 115 बटे नीचे बच गया 7 इंटू 36 और काट लो 2 से कट जाएगा 18 और यहाँ आ गया 11। बाकी सोल्व कर लेना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपका स्वाइप हो जाएगा एक बार में इन वाइपर्स के द्वारा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन बोल रहे हैं एक लाइट हाउस है ना, प्रकाश घर है। जो जहाज आते हैं, शिप्स हैं, उनको अंदर वो है पहाड़ है। ये बताने के लिए क्या करता है, एक लाल कलर की लाइट फेंकता है। कैसे? एक त्रिज्यखंड का एंगल बनाते हुए 80 डिग्री का, और कितनी डिस्टेंस तक 16.5 किलोमीटर तक। तो अपन को वो एरिया बताना है जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर तक शिप्स को वार्न किया जा सकता है। ठीक है, ये मान लो एक लाइट हाउस बनाया हुआ है। ठीक है, और ये आपकी लाइट है। ठीक है, ये आपकी लाइट है, ये लाइट हाउस बनाया, इधर से आपकी शिप आती है। ठीक है, तो समुद्र के अंदर ये आपको कैसे वार्न करेगा? ठीक है, तो ये लाइट कितनी दूर तक जाती है, यहां से निकलेगी ये एंगल। ठीक है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली ये जा रही है लाइट, और ये एरिया हो जाएगा। और कितने लंबाई की लाइट जा रही है, कितनी लंबाई की लाइट जा रही है, 16.5 किलोमीटर तक जाती है। 16.5 किलोमीटर। इधर भी कितने तक जाएगी, 16.5 किलोमीटर पे। लेकिन ये एंगल, इस त्रिज्यखंड का एंगल कितना रहेगा, 80 डिग्री। ये 80 डिग्री तक खुलता है। ठीक है, तो ये कितना क्षेत्रफल है जिसमें अगर इस एरिया में कोई भी शिप आएगी तो उसको वार्न हो जाएगा, उसको रेड सिग्नल मिल जाएगा कि अंदर क्या है, अंडर वाटर क्या है, पानी के अंदर क्या है, रॉक है, पहाड़ है, पर्वत है, चट्टाने हैं। ठीक है, और उनसे टकराए ना या ऊंचा कर ले अपना लेवल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अपन कितना क्षेत्रफल हो जाएगा वो बता देंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 3.14 लेना है, और ये कितना हो गया, आर कितना हो गया 16.5
इंटू 16.5 इंटू थीटा का मान कितना हो गया 80 बटे 360 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर स्क्वायर। तो ये निकाल लेना, आपका वो क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप कर लेना। ये किलोमीटर स्क्वायर, अगर मीटर स्क्वायर में देना है तो दोनों की जगह किलोमीटर की जगह हजार हजार लिख देना। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर।